हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 और उसके बाद क्या चीज़ें हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Years after rebellion, the British had regained control of the country by the end half of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने इन टेरिटरीज़ को वापस से ऑक्यूपाई तो कर लिया, पर वो जानते थे कि जिन पॉलिसीज़ को लेकर वो अभी तक चल रहे थे उन्हीं को लेकर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनमें चेंजेस करने ज़रूरी हो गए थे। गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। तो क्या क्या चेंजेस किए गए थे उनके द्वारा वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि एक एक्ट पास किया गया 1858 में और इस एक्ट के द्वारा जो भी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी अब वो सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ठीक है, और साथ ही साथ एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक ऐसे कैबिनेट जो जैसे हमारे फ़िलहाल के जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो उस समय के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उनमें से एक मिनिस्टर को बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और ये इंडिया से रिलेटेड हर एक मैटर को और गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए यही रिस्पॉन्सिबल थे और इनकी एडवाइस के लिए यानी इनको एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई थी जिसको इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट चेंज है। सेकंड चेंज है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। यानी जिस पर्सन को पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब उसको वाइसराय कहा जाने लग गया। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और वाइसराय कौन होता था? इस क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता था। Through these measures, the British government accepted direct responsibility for रूलिंग ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया। यानी इन सब चेंजेस के द्वारा जो इंडिया के ऊपर पहले कंपनी का रूल था उसको ख़त्म करके डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को स्टैब्लिश कर दिया गया। थर्ड चेंज क्या था? ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। और सभी यहाँ पे जितने भी किंग्स थे, जितने भी राजा थे, सभी को ये अश्योरेंस दी गई कि फ्यूचर में उनकी टेरिटरी का कोई भी पोर्शन ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन्स। और अब वो जिस भी ज़मीन पर, जिस भी टेरिटरी पर वो रूल कर रहे थे उस टेरिटरी को वो अपने बेटे को या अपने एडॉप्टेड सन को भी दे सकते थे। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। और ये कहा गया कि आप राजा तो हैं पर आप ये जो रूल कर रहे हैं वो जो ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके अंडर हैं आप। ठीक है, Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown। तो हमने समझ लिया कि जितने भी रूलर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम कर रहे थे। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। ये भी डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इंडियन सोल्जर्स का जो प्रपोर्शन है, अमाउंट है, वो कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से अब कम लोगों को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में और ज़्यादा सोल्जर्स लिए जाएंगे गोरखास, सिख्स एंड पठान्स को। ठीक है, एंड एक चेंज ये था द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम्स ने और इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी लैंड थी, उनको कॉन्फिस्केट किया गया था, उनको उनसे छीन लिया गया था और उनको शक की नज़रों से देखा जाने लग गया था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट दी
customary, religious and social practices of the people in India। और अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि इंडिया की जो भी रिलीजन सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनके साथ वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। तो जो पहले ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको ये सिक्योरिटी दी गई कि उनके राइट्स उनकी ज़मीन पर बने रहेंगे, उनसे वो राइट्स को नहीं छीना जाएगा। Thus a new phase of history began after 1857। तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद हमने देखा कि एक नया ही फेज शुरू हो गया था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो चेंजेस तो बहुत सारे थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन में मेन 2 चेंज किए गए थे। आप उसमें लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी पहला चेंज ये किया गया था कि जो पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो पावर अब ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की अपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ एक इंडिया काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया था। पहला चेंज ये था। दूसरा चेंज ये था कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसके टाइटल को चेंज करके वाइसराय कर दिया गया था, और ये क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रखा है वाई डू यू थिंक ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे वो क्यों किए होंगे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस सो दैट सच सिचुएशन डोंट अराइज अगेन। यानी पहले जो सिचुएशन अराइज हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था और ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी को छोड़ना भी पड़ा था एक छोटे से टाइम के लिए, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, इसलिए ही ब्रिटिशर्स ने ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा है व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी। आर्मी में कौन कौन से नए चेंजेस किए गए थे। तो आर्मी में सिर्फ ये चेंज किया गया था, आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि इंडियन सोल्जर्स जो है उनके प्रपोर्शन को कम किया जाना था, यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज़ किए जाने का इन्होंने प्रावधान किया था, और साथ ही साथ गुरखास, सिख्स और पठान्स को इन्होंने इंक्लूड करने के लिए सोचा था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे पूछा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर फार रीचिंग एंड ऑल एनकम्पासिंग गवर्नमेंट। तो हमें ये बताना है कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बहुत पॉजिटिव एंड फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स आए थे, कॉन्सिक्वेंसेज आए थे। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। तो आप कई तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट तो ये लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जितने भी चीफ्स थे इंडिया में उन सभी को उनकी टेरिटरी को वापस फ्यूचर में कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो है इसका फर्स्ट प्रोविजन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप ये लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में ये लिखेंगे आप ये वाला पॉइंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।